नमस्कार दोस्तों, वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि नरक कैसा दिखता होगा? यह इतनी भयानक जगह है कि आप अपने सबसे बुरे दुश्मनों को भी ऐसा अनुभव नहीं कराना चाहेंगे। दुखद रूप से कुछ लोगों ने इस नरक का अनुभव किया है और अपनी कहानियां बताने के लिए वापस लौटे हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति है, मार्टिन पिस्टोरियस, जो दक्षिण अफ्रीका का एक सामान्य 12 वर्षीय लड़का है, जिसकी जिंदगी ने जनवरी 1988 में एक दुखद मोड़ लिया। एक दिन स्कूल से लौटते समय मार्टिन ने गले में हल्की खराश की शिकायत की, जो उस समय मामूली लग रही थी। हालांकि यह एक कष्टदायक यात्रा की शुरुआत थी। 1 महीने के भीतर उसका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और उसकी मानसिक क्षमताएं, जिसमें सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता शामिल थी, कमजोर हो गई। इससे पहले कि कोई गंभीरता को समझ पाता, मार्टिन कोमा में चला गया। उसकी बीमारी का सटीक कारण अज्ञात है। हालांकि डॉक्टरों ने अनुमान लगाया कि यह क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस या सेरेब्रल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ऐसी बीमारियां जो उसे पहले भी हो चुकी थीं। दुर्भाग्य से प्रभावी उपचार के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सभी विकल्पों को समाप्त करने के बाद डॉक्टरों ने मार्टिन को छुट्टी दे दी। उसके माता पिता से कहा कि अब केवल चमत्कार ही उसे बचा सकता है। मार्टिन बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ था, एक जीवित लाश के रूप में रह रहा था। उसके अपने पुराने रूप में लौटने की लगभग कोई उम्मीद नहीं थी। हर कोई उसके ठीक होने की कामना करता था, लेकिन कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि यह कब होगा। आंकड़े बताते हैं कि कोमा में जाने के बाद लगभग 58% लोग जीवित नहीं बच पाते हैं और 4 दिनों के बाद होश में आने की संभावना घटकर 7% रह जाती है और 2 सप्ताह के बाद सिर्फ 2% रह जाती है। इस प्रकार कोमा से उबरने के लिए व्यक्ति के पास सीमित समय होता है। आश्चर्यजनक रूप से मार्टिन ने इन विकट बाधाओं को पार करते हुए अपने ठीक होने की उम्मीद जगाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहा। घर पर जीवित लाश के रूप में 12 से अधिक वर्षों के दौरान हर कोई उम्मीद खो चुका था, यह मानते हुए कि उम्मीद खत्म हो गया है। मार्टिन की मां ने भावनात्मक दर्द के एक पल में यहां तक कि उसके दुख से मुक्ति की इच्छा भी व्यक्त की। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। 25 साल की उम्र में मार्टिन को होश आ गया, जिससे उसके परिवार में खुशी के आंसू आ गए। हालांकि उसकी कहानी यही खत्म नहीं हुई। जागने पर मार्टिन उन रहस्यों को उजागर करने वाला था जिन्हें उसने 1 दशक तक दबा कर रखा था। कोमा में कुछ साल रहने के बाद मार्टिन को फिर से अपने आसपास की चीजों का एहसास होने लगा। हालांकि उसका शरीर बेजान था। वह अपने आसपास की बातचीत सुन सकता था, लेकिन संवाद नहीं कर सकता था, जैसे कि वह भूत हो। वह एक भयावह दुनिया में फंसा हुआ था, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अपनी दुर्दशा का एहसास दिल दहला देने वाला था। वह मानसिक रूप से तो होश में था, लेकिन शारीरिक रूप से स्थिर था, अपनी जागरूकता का संकेत देने में असमर्थ था। उसने एक गैर संवेदनशील शरीर के अंदर अपना जीवन जीने की गंभीर वास्तविकता का सामना किया। उसकी पीड़ा में उसकी मां के आंसू और उसके द्वारा उसके कष्ट के अंत की कामना करने वाले शब्द शामिल थे। कल्पना कीजिए कि मार्टिन ने कितनी पीड़ा सहन की होगी। फिर भी वह समझता था कि उसकी मां के शब्द प्रेम और चिंता से भरे थे। हालांकि उसके पिता ने कभी विश्वास नहीं खोया। वह मार्टिन की रोजाना देखभाल करता था, उसे साफ सफाई करता, खाना खिलाता और उसकी सेहत बनाए रखने के लिए मालिश करता। मार्टिन ने मानसिक पहेलियों और गणनाओं को हल करके अपने दिमाग को तेज रखा, इस नई वास्तविकता को अपनी दुनिया के रूप में स्वीकार किया। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी उम्मीद या मानसिक संतुलन खो सकता है, लेकिन मार्टिन का दृढ़ संकल्प कभी डगमगाया नहीं और आखिरकार उसे सफलता मिली। एक दिन नियमित पैरामेडिकल जांच के दौरान मार्टिन अपनी आंखों से अपनी चेतना का संकेत देने में कामयाब रहा और सौभाग्य से यह देखा गया। उसे तुरंत परीक्षण के लिए एक विशेष केंद्र में ले जाया गया, जिसने उसकी चेतना की पुष्टि की। इस रहस्योद्घाटन के बाद मार्टिन की मां ने अपनी नौकरी छोड़ दी और खुद को उसकी देखभाल में समर्पित कर दिया। उन्होंने मार्टिन को संवाद करने में सक्षम बनाने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित किया। उल्लेखनीय रूप से एक बार जब वह संवाद करने में सक्षम हो गया, तो मार्टिन ने कॉलेज की डिग्री हासिल की और एक वेब डेवलपमेंट कंपनी में नौकरी हासिल की,
जो उसके दृढ़ संकल्प का एक आश्चर्यजनक प्रमाण है। उसके चेहरे के भाव वापस आ गए और जल्द ही उसका पूरा शरीर काम करने लगा। बाद में मार्टिन ने अपनी बहन की एक दोस्त से शादी कर ली और उसके बाद खुशी खुशी रहने लगा। 2011 में उन्होंने अपना संस्मरण घोस्ट बॉय प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने एक ऐसी दुनिया में फंसने के अपने अनुभवों को बताया जिसे वह कभी दोबारा नहीं देखना चाहता था, एक ऐसी दुनिया जिसका सामना किसी को भी कभी नहीं करना चाहिए। मार्टिन की कहानी सभी के लिए प्रेरणादायी है। यह दर्शाती है कि उम्मीद, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ कुछ भी संभव है। उनकी यात्रा प्रतिष्ठित वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के समान है। दोनों ने असाधारण जुनून दिखाया जिसे हम सभी मूल्यवान सबक सीख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में।